आज की क्लास में हम समझने की कोशिश करते हैं बेटा क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। तो अगर मैं क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करूं तो क्लाउड कंप्यूटिंग को अगर मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो क्लाउड कंप्यूटिंग का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि आप क्या कर रहे हो कि जब आपको जैसी रिक्वायरमेंट है रिसोर्सेज की, ठीक है, जब भी आपको रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, लाइक स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है, अगर हमको सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करें, ऑन डिमांड उसको जब जब हमारी डिमांड जैसे जैसे डिमांड आती जाए उसको हम क्या करते जाएं, ऑन डिमांड क्लाउड प्रोवाइडर से परचेज करते जाएं। ठीक है, तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो करता क्या है, एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो, इंटरनेट का यूज करते हो और इंटरनेट के यूज से डिफरेंट टाइप ऑफ कहना चाहिए सर्विसेज को आप कहना चाहिए अवेल कर सकते हो। अब ये जो सर्विसेज हैं कुछ भी हो सकता है, फिर चाहे सॉफ्टवेयर हो या आपको सर्वर की जरूरत हो या सर्वर पे स्टोरेज स्पेस की बात हो, ठीक है, या कुछ और रिसोर्सेज की बात करें, ठीक है, वो सारे रिसोर्सेज आप ऑन डिमांड अवेल कर सकते हो। जो भी क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं उनसे आप ऑन डिमांड अवेल कर सकते हो। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब अगर हम समझें तो किसी भी तरह की कंप्यूटिंग सर्विसेज को यूजर ऑन डिमांड क्या करता है, अवेल करता है। और किसके थ्रू डिमांड करता है, तो क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं उसके थ्रू इसको डिमांड करता है। तो सिंपल से लैंग्वेज में समझे तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक टेक्नोलॉजी है जिसमें जो है यूजर क्या करता है, एक सर्वर पे, जिसको सर्वर को हम क्लाउड भी बोल सकते हैं, ठीक है, उस पे क्या कर सकता है, डेटा स्टोरेज की फैसिलिटी यूज कर सकता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर की फैसिलिटी को यूज कर सकता है या बैकअप और रिस्टोरेशन की फैसिलिटी को यूज कर सकता है। और ये सारे के सारे क्या है, पेपर बेसिस हैं, जितना आप पे करोगे उतना आप यूज करोगे, तो आपको एडिशनल पे करने की भी जरूरत नहीं है। अगर मुझे मान लो 10 GB की रिक्वायरमेंट है आज, तो मैं 10 GB का पे करूंगा, क्लाउड प्रोवाइडर को पे करूंगा और 10 GB मैं अवेल कर लूंगा। ठीक है, कल मुझे 20 GB की रिक्वायरमेंट होगी, 20 GB के लिए पे करूंगा और अवेल कर लूंगा। तो बट ऑब्वियसली क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज, स्पेशली डेटा स्टोरेज and computing power without direct active management by the user. Large clouds often have function distributed over multiple location, each location being a data center. अब यहां पास एक डेटा सेंटर होता है जो कि मल्टीपल लोकेशन में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और जहां से आप इन फंक्शनैलिटीज को अवेल कर सकते हो। तो सिंपल सी लैंग्वेज में मुझे समझ में आ गया कि ये क्या है, ऑन डिमांड सर्विसेज हैं जिसको आप जितनी डिमांड हो, जितनी आपकी जरूरत हो, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतनी आप डिमांड करके पेपर बेसिस आपको पे करना पड़ेगा, केवल उतने के लिए जितनी आप डिमांड करोगे। ठीक है, एडिशनल आपको कुछ भी पे नहीं करना और उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं अगर एग्जांपल बताऊं तो अगर यूट्यूब की हम बात करें, यूट्यूब पे अगर आप देखो तो क्या कहते हैं, लाखों लोग वीडियोस जो है अपलोड करते हैं, डेली वीडियो अपलोड करते हैं। तो क्या करता है यूट्यूब, यूट्यूब जो है क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का कहना चाहिए यूज करता है, जिसके थ्रू जितने भी यूजर्स अपलोड करते हैं, अगर मान लो आज क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट है 1 लाख यूजर अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, 1 टेराबाइट की रिक्वायरमेंट है, 10 टेराबाइट की रिक्वायरमेंट है, 300 टेराबाइट की रिक्वायरमेंट है, तो अकॉर्डिंगली ऑन डिमांड वो क्या करेगा, अपने स्टोरेज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। फेसबुक है, फेसबुक आपका क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसमें मिलियंस प्रोफाइल, अगर आप देखोगे मिलियन लोगों का प्रोफाइल है, उनका डेटा पड़ा हुआ है, इनको कैसे मैनेज करता है, क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू मैनेज करता है। ईमेल्स की बात करें, जीमेल यूज करते हो आप, याहू यूज करते हो, ठीक है, रेडिफ यूज करते हो, ये क्या करते हैं, स्टोरेज स्पेस कैसे यूज करते हैं, बाई क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये सारी कंपनीज जो है लाइक ड्रॉपबॉक्स हो गया, जीमेल हो गया, रेडिफ हो गया, ये सारे क्या यूज करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में अगर हम देखें तो यहां पास हमारे पास डिफरेंट सर्वर्स होते हैं, कई सारे सर्वर्स होते हैं जिसको आप कंप्यूटर्स भी समझ सकते हो, जिन पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। उसके थ्रू आप क्या करते हो, आपस में कम्युनिकेशन या ये कह सकते हो आपकी कम्युनिकेट करते हो। ठीक है, तो एक से अधिक भी हो सकते हैं, इनमें कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग अगर देखा जाए तो डुअल लेयर टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जहां सर्वर को मैनेज करने के लिए एक अलग से लेयर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बैकएंड कहते हैं, और दूसरी ओर आपके पास क्या होता है, क्लाइंट, जिसको दूसरी ओर आपका क्लाइंट है जो क्या करेगा, क्लाउड सर्वर से कांटेक्ट करेगा ऑन डिमांड सर्विसेज को अवेल करने के लिए, उसको हम फ्रंट एंड कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों को मिलाकर एक पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग बनता है। ठीक है, तो ये मुझे बात समझ में आ गई कि क्लाउड कंप्यूटिंग एग्जैक्टली है क्या।
अब अगर रही बात कि अगर हम बात करें क्लाउड कंप्यूटिंग के एडवांटेजेस की, तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, क्या मेजर एडवांटेजेस है क्लाउड कंप्यूटिंग के? तो अगर आप देखो तो क्लाउड कंप्यूटिंग के जो मेजर एडवांटेजेस हैं, तो आपको दिख रहा है, मैंने यहां बताया हुआ है। क्लाउड कंप्यूटिंग के जो मेजर एडवांटेजेस हैं वो क्या है? इंप्रूव्ड कोलैबोरेशन, बैकअप एंड रीस्टोर डेटा। अगर बैकअप और रीस्टोर डेटा की बात करें तो वंस द डेटा इज स्टोर्ड इन द क्लाउड, इट इज इजियर टू गेट बैकअप एंड रीस्टोर दैट डेटा यूजिंग द क्लाउड। तो सबसे बड़ी फैसिलिटी क्या है? एक बार अगर आपने डेटा क्लाउड पे रख दिया, सर्वर पे रख दिया, सर्वर्स क्या है मैंने आपको बताया, डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, उस पर अगर आपने रख दिया तो उससे रीस्टोर करना भी इजी है। इंप्रूव्ड कोलैबोरेशन, तो क्लाउड एप्लीकेशन इंप्रूव कोलैबोरेशन बाय अलाउइंग ग्रुप ऑफ पीपल टू क्विकली एंड इजीली शेयर इंफॉर्मेशन इन द क्लाउड, ठीक है। और ये सारे के सारे कैसे हैं? शेयर्ड स्टोरेज है। देन एक्सीलेंट एक्सेसिबिलिटी, अब यहां पर हमारे पास डेटा को स्टोर करना और उसको मैनेज करना बड़ा ही इजी है, ठीक है। मींस क्लाउड अलाउ अस टू क्विकली एंड इजीली एक्सेस स्टोर इंफॉर्मेशन एनीवेयर एनी टाइम इन द होल वर्ल्ड यूजिंग अ सिंपल इंटरनेट कनेक्शन। बस इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। लो मेंटेनेंस कॉस्ट, अब आपका क्लाउड कंप्यूटिंग जब आप यूज करोगे तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो आपका बहुत ही कम हो गया ना, क्योंकि आपका पूरा डेटा क्लाउड पे है, ठीक है। देन मोबिलिटी, बट ऑब्वियस है मोबिलिटी का मतलब ये हुआ क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउ अस टू इजीली एक्सेस ऑल क्लाउड डेटा वाया मोबाइल, ठीक है। फिर सर्विसेज इन पेपर यूजेस, जितना आपको जरूरी है आप उतना का चार्ज पे करके यूज कर सकते हो। देन अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, बट ऑब्वियसली आपके लिए कैपेसिटी जो है अनलिमिटेड है, बिकॉज क्लाउड ऑफर्स अस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोरिंग कैपेसिटी फॉर स्टोरिंग आवर इंपॉर्टेंट डेटा सच एज डॉक्यूमेंट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो इन वन प्लेस। तो अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी आपके लिए है, ठीक है। फिर आपके पास सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स भी इंप्लीमेंटेड है, ठीक है, बिकॉज जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं, ठीक है, they offer many advanced features related to security and ensure that data is secured, stored and handled। तो ये तो इनके एडवांटेजेस थे। दूसरी अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो पहला अगर मैं डिसएडवांटेज बताऊं तो देखो परफॉर्मेंस कैन वेरी, परफॉर्मेंस वेरी कर सकता है, ठीक है, बिकॉज सेवरल सर्वर एक साथ रन हो रहे हैं। तो बट ऑब्वियस है कि परफॉर्मेंस सारे सर्वर का एक जैसा नहीं होगा, टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं। क्लाउड टेक्नोलॉजी इज आल्सो प्रोन टू एन आउटेज एंड अदर टेक्निकल इशू। Even the best cloud service provider company may face this type of trouble despite maintain high standard of maintenance। सिक्योरिटी की बात है, आप डेटा कहां रख रहे हो? क्लाउड पे रख रहे हो, ठीक है, आपका खुद का सर्वर नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है। तो another drawback while working with cloud computing services, security risk। So before adopting cloud technology, you should be well aware of the fact that you will be sharing all your company's sensitive information to a third party। although आपके पास क्लाउड जो प्रोवाइडर्स होते हैं वो बहुत सारे सिक्योरिटी मैकेनिज्म ऑलरेडी कहना चाहिए प्रोवाइड करते हैं, बट हैकर्स माइट एक्सेस दिस इंफॉर्मेशन। डाउन टाइम शुड आल्सो बी कंसीडर्ड व्हाइल वर्किंग विद क्लाउड कंप्यूटिंग, दैट बिकॉज योर क्लाउड प्रोवाइडर मे फेस पावर लॉस, लो इंटरनेट कनेक्टिविटी, सर्विस मेंटेनेंस, ये सारी चीजें हो सकती है। देन बात करते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी। इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको प्रॉपर चाहिए, गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी इज अ मस्ट इन क्लाउड कंप्यूटिंग, तभी आप क्लाउड को एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। और यही एक आपके पास तरीका भी है क्लाउड से आपको कनेक्ट होने का। देन लोअर बैंडविड्थ, मेनी क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडर लिमिट बैंडविड्थ यूजर्स ऑफ देयर यूजर, सो इन केस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन सरपास द गिवन अलाउंस, द एडिशनल चार्जेस कुड बी सिग्निफिकेंटली कॉस्टली। तो समटाइम्स कॉस्ट भी आपको ज्यादा पड़ेगा। लिमिटेड कंट्रोल है आपके पास, लैक ऑफ सपोर्ट है, सपोर्ट भी आपके पास कम है। तो दीज आर द ड्रॉबैक्स। तो आपके पास बहुत सारे एडवांटेजेस हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, लेकिन ये भी आपके पास ड्रॉबैक्स हैं, जिसमें आपका सिक्योरिटी हो गया, इंटरनेट कनेक्शन हो गया, देन टेक्निकल इश्यूज हैं। ये आपके पास कहना चाहिए ऐसे ड्रॉबैक्स हैं जिनको आपको सोच के ये देखना पड़ेगा कि क्या कहते हैं, हमें कौन सा क्लाउड को जो प्रोवाइडर है उसको यूज करना चाहिए। जैसे कि अगर मैं कुछ क्लाउड प्रोवाइडर की बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, ठीक है, IBM है, ठीक है, EC2 है, दीज आर द क्लाउड प्रोवाइडर्स। IBM का क्लाउड है, गूगल का खुद का क्लाउड है, ठीक है। So these are the cloud providers like Amazon Web Service, Microsoft Azure, IBM Cloud, Google Cloud, EC2. These are the providers. Thank you.